friends, welcome you all in the Bhande's Academy YouTube channel. Myself प्रोफेसर आशीष भांडे। हम लोग आज जो अपने रेगुलर के 12 के वीडियोस चल रहे हैं उसका नेक्स्ट वीडियोस लेके आ रहे हैं, दैट इज रिलेटेड विद द एलईडी लाइट इमिटिंग डायोड। दिस इज ऑल अबाउट इन सेमीकंडक्टर लास्ट चैप्टर। देखिए, मैं फिर से एक बार बोल रहा हूँ, जो बच्चे इसको पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, उनके लिए नाउ योर रेगुलर एक्सरसाइज हैज स्टार्टेड। वी आर नॉट गोइंग टू वेट बिकॉज लॉकडाउन इज इंक्रीमेंटेड इन ए पार्ट्स। सो लॉकडाउन का भी कोई भरोसा नहीं है कब खुलेगा, तो हमको अपनी पढ़ाई रोकना नहीं है। सो जिस इन्फ्लुएंस में हम लोग पढ़ रहे हैं उसी इन्फ्लुएंस में आपको पढ़ना है। फिर से मैं बोल रहा हूँ, 5 मई के बाद अपने यूट्यूब लाइव सेशन चालू होंगे, जिसके अंदर जो जो पार्ट हमने अभी तक कवर किया है उसके डिफिकल्टी सेशंस को हम लोग प्लान करेंगे। सर, फिर हमको कैसे पता चलेगा कब कौन सा फैकल्टी आ रहा है करके यूट्यूब के ऊपर लाइव? तो उसका एक शेड्यूल बाकायदा आपको 2 दिन पहले दिया जाएगा। 2 दिन पहले ही आपको पता चलेगा कि कितने बजे कौन सी फैकल्टी लाइव आ रही है। सिर्फ लाइव के लिए एक चीज का ख्याल रखो कि आप लोग YouTube चैनल के सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है, क्योंकि हम लोग उसमें वैसा रिस्ट्रिक्शन मोड डाल के लाइव सेशन कराएंगे। क्लियर टू ऑल? सो लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट डिस्कशन फॉर टुडेज पॉइंट, LED। आज काफी मजा आने वाला है, क्योंकि LED ये हमारे काफी नजदीक का पार्ट है। हम लोग LED को बहुत अच्छे से जानते हैं। हम लोग LED के साथ बहुत सारे एप्लीकेशंस के साथ जुड़े हुए हैं। इनफैक्ट डेली हम लोग LED को यूज कर रहे हैं। मतलब ये पहले ऐसा टॉपिक है जो हमारे पास है। आपके पास मोबाइल है तो मोबाइल की स्क्रीन जो दिख रही है वो LED है। घर पे आजकल जो टीवीज आ रहे हैं वो LED टीवीज आ रहे हैं। LCD इज रिप्लेस्ड बाय LED। तो चलिए आज हम लोग राज जान ले लेते हैं LED। तो LED का आप नाम देखेंगे तो नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। मतलब ऐसा डायोड जो लाइट छोड़ता है, जो लाइट को इमिट करता है इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन्स। मैं फिर से क्लियर कर दे रहा हूं कि ये आपका PDF फाइल है जिसमें से आप पढ़ रहे हैं। मैं जानबूझ के फाइल ओपन करके रखा हूं कि जो मैं लॉजिकली बताऊंगा, जो मैं टेक्निकली बताऊंगा, उस चीज को जो नोट्स में उसके साथ मैप करके बताऊंगा, ताकि आपको समझने में कोई डिफिकल्टी ना हो। लाइन टू लाइन में बताऊंगा कि मैंने क्या बोला है। रेडी है आप? ओके। सो इसको सुनते समय आप पॉइंट्स को भी निकाला करो। जो जेई नीट वाले स्टूडेंट्स है या CET वाले हैं, जो पॉइंट के ऊपर मैं जोर दूंगा उस पॉइंट को आप नोट डाउन करो, ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो इन फ्यूचर। नाउ लेट अस स्टार्ट विद द लाइट इमिटिंग डायोड। वी कॉल्ड इट एज ए LED। पहली बात तो LED क्या है? तो LED इज एन सिंपल PN जंक्शन डायोड। लेट बी वेरी क्लियर। LED it's a diode, simple PN junction diode with the different material used for a manufacturing। मतलब जो अमूमन हम लोग जो मटेरियल यूज करते हैं उससे अलग मटेरियल से बनाया हुआ उसी के जैसा डायोड, उसका नाम है लाइट इमिटिंग डायोड। नंबर 2, इसके अंदर N लेयर इज हेवीली डोप्ड देन द P लेयर। एक सिंपल PN में दोनों लेयर को सरीका डोप करते हैं, लेकिन यहां पे N लेयर को हम लोग हेवीली डोप करते रादर देन दिस। दूसरी बात, जैसे फोटो डायोड था, देखिए फोटो डायोड और LED क्या है? फोटो डायोड विच वर्क्स ऑन इंसिडेंट लाइट, मतलब लाइट उसके ऊपर गिरेगा तो वो करंट जनरेट करता है। ये उसके उल्टा है पूरा। LED जब फॉरवर्ड देंगे आप, मतलब इसका फॉरवर्ड करंट बढ़ेगा तो ये लाइट को इमिट करेगा, बाहर छोड़ेगा। मींस LED एंड फोटो डायोड्स आर एग्जैक्टली अपोजिट टू ईच अदर। ठीक है? अब देखो, 2-3 बातें बोल दी मैंने कि लाइट LED सिंपल PN जंक्शन डायोड है। इसके अंदर N टाइप ऑफ जो मटेरियल होता है वो हेवीली डोप्ड होता है देन दी P टाइप। ओके, अब आप देखिए, आप बराबर से सिंबल को देखो तो ये सिंबल भी फोटो डायोड से अपोजिट है। फोटो डायोड एरो टुवर्ड्स द डायोड थे, ये डायोड से बाहर जा रहे हैं, मतलब ये लाइट छोड़ रहा है। एरो इंडिकेट लाइट इज इमिटिंग। ये एनोड है, ये कैथोड है, ये डायोड है, इसमें से करंट जा रहा है I। ठीक है, चलिए, दिस इज व्हाट एन सिंपल सर्किट ऑफ LED। अब LED को हम लोग जनरली वी इनकैप्सुलेट इट इनटू द ग्लास। हम लोग इसको जनरली ग्लास के अंदर ही इनकैप्सुलेट करते हैं और उसका
जो एक्सटर्नल व्यू है, जो बाहर मार्केट में आता है, वो कैसा दिखता है उसकी भी बात करेंगे। ये बच्चों में आपके लिए मैंने जो बोला है वही होगा। शो द सर्किट सिंबल ऑफ दिस एंड दैट द कंस्ट्रक्शन ऑफ एलईडी इज डिफरेंट दैट फ्रॉम द नॉर्मल डायोड, क्योंकि इसके अंदर एन रीजन इज हेवीली डोप्ड देन द पी रीजन, जो मैंने बात कही थी। एलईडी पीएन जंक्शन इज एनकेस्ड इन डोम्ड शेप ट्रांसपेरेंट केस, ऐसा डोम शेप्ड ट्रांसपेरेंट केस आपने देखे ना, एलईडी ऐसे कांच के अंदर प्लास्टिक का गोल कांच होता है ना, ये ऐसे डोम्ड शेप का होगा। और दूसरी बात इसमें और एक चीज ऐसी है साहब, देखिए थोड़ा सा, इसके जो दो टर्मिनल होते हैं एनोड एंड कैथोड, दैट टू टर्मिनल्स आर आई कैन से, ये जो दो टर्मिनल होते हैं एक लंबा होता है एक छोटा होता है, जो लंबा होता है वो पॉजिटिव होता है, जो छोटा होता है वो नेगेटिव होता है। ये डोम शेप का जो कवर है, और ये लाइट छोड़ने वाला रिफ्लेक्टिंग कैविटी, और ये वायर बॉन्ड से वो जोड़े हुए हैं, एनकैप्सुलेट किया गया है ये। द एलईडी जंक्शन इज ट्रांसपेरेंट सो दैट लाइट इज इमिटेड यूनिफॉर्मली इन दी ऑल डायरेक्शंस। उसको डोम साइड क्यों दिया है? क्योंकि जब लाइट निकलेगा तो वो सभी दिशा में सेम जाना चाहिए, ये उसका पर्पज है। LED is possibly metal electrodes attached to the either side of the P and N serve the contacts with the external connections। उस डोम शेप को दो टर्मिनल निकले हैं, वो दो टर्मिनल जो है वो कॉन्टैक्ट्स, जैसे उसको फॉरवर्ड बायस रिवर्स बायस करना है तो उसके एक लंबा आएगा एक छोटा आएगा, लंबा पॉजिटिव होगा छोटा वाला नेगेटिव होगा। द लार्जर लेग ऑफ एलईडी इज पॉजिटिव और स्मॉलर, ये तो आप समझ पाएंगे। ये दो या दो से अधिक भी इसमें हो सकता है, लेग्स में हो सकता है, which depends on the different types of the lights। वो मैं आगे बात करूंगा कि आपको अलग अलग शेड के लाइट, अलग अलग कलर्स के लाइट चाहिए तो मैन्युफैक्चरिंग मटेरियल भी बदलेगा। आपको अलग अलग वेवलेंथ के लाइट चाहिए तो वो उसको करंट को कम ज्यादा करके वेवलेंथ भी चेंज कर सकते हैं। मतलब एलईडी का जो लाइट निकलेगा उसका वेवलेंथ सेम होना चाहिए, जरूरी नहीं है, दैट कैन बी चेंज। नाउ लेट अस अंडरस्टैंड द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ LED, and which is very interesting, that we can understand the advantages of LED, उसके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, उसके रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक्स। अब सबसे अहम बात जो है बच्चों वो ये है कि ये जो LED है, इस LED को समझने के लिए उसके वर्किंग प्रिंसिपल को समझना काफी जरूरी है। तो हमने अभी जो समझा है कि एलईडी जो है वो लाइट इमिट करता है, तो उसका फैब्रिकेशन जो होता है, एलईडी इज फैब्रिकेटेड इन सच वे दैट द लाइट इमिटेड इज नॉट रीएब्सॉर्ब्ड इनटू द मटेरियल। जो लाइट इमिट किया जाता है वो मटेरियल रीएब्सॉर्ब नहीं करता है। इट इज एंश्योर्ड दैट इलेक्ट्रॉन्स होल रिकॉम्बिनेशन टेक्स प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द मैक्सिमम लाइट आउटपुट। ये मैं अभी वर्किंग के अंदर एक्सप्लेन कर रहा हूं। अब यहां पे वर्किंग में बच्चों मजा आने वाला है, क्योंकि वर्किंग में मैं दो तरीके से आपके सामने रखूंगा। पहला थ्योरेटिकल वे में, देखिए मैं वही चीज को आपके सामने रखने की कोशिश कर रहा हूं ताकि आपको कोई तकलीफ ना जाए, बराबर है। बिल्कुल आप वही नोट से पढ़ो जिसमें आपकी काबिलियत बनी हुई है। अभी देखो, सिंपल पीएन जंक्शन डायोड है, इसको प्लस और माइनस, पॉजिटिव को प्लस लगाया, नेगेटिव को माइनस लगाया है, मतलब ये फॉरवर्ड बायस में है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। अब मैं इसको थोड़ा सा अलग इसमें बताता हूं। आपका ये हो चुका है, ये होती है बच्चों वैलेंस बैंड, ये होती है कंडक्शन बैंड, और इसको बोलते हैं फॉरबिडन एनर्जी गैप। क्या कहते हैं बच्चों इसको? फॉरबिडन एनर्जी गैप। वी कॉल्ड इट एज ए फॉरबिडन एनर्जी गैप। सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट एन फॉरबिडन एनर्जी गैप, तो आपको पता है फॉरबिडन एनर्जी गैप क्या होती है। तो पहले मैं इस चीज को समझाना चाहता हूं कि व्हेन इलेक्ट्रॉन इज फ्री इन द वैलेंस बैंड, जैसे हम इसको बाहर से फॉरवर्ड एनर्जी देते हैं या फॉरवर्ड बायसिंग करते हैं, मतलब जैसे हमने इसको फॉरवर्ड बायसिंग किए, फ्री इलेक्ट्रॉन्स गेन द एनर्जी, फ्री इलेक्ट्रॉन है उसको सप्लाई दिया, फ्री इलेक्ट्रॉन गेन द एनर्जी, that electron is boosted and it jump from valence band to the conduction band and it creates the hole at their back। ये तो पता है ना, इलेक्ट्रॉन अपनी जगह छोड़ेगा तो यहां होल क्रिएट कर देगा, इलेक्ट्रॉन ऊपर जाएगा, बराबर है। बट कंडक्शन बैंड इज एट द हायर लेवल, मतलब कोई यहां से एनर्जी उठाया,
एनर्जेटिक बना और यहां से जंप करके यहां चला आया। लेकिन यहां जब वो रहेगा तो उसको उस एनर्जी लेवल पे रहने के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, उस बैंड के लिए ज्यादा एनर्जी लगेगी, लेकिन उसके पास तो उतनी ज्यादा एनर्जी नहीं है। तो क्या होगा, इट विल कम बैक टू द कंडक्शन बैंड टू रिकंबाइन विद द सेम, इसके साथ ये रिकंबाइन हो जाएगा। तो जब ये वापस आएगा तो वापस आते समय इट emits the energy in terms of photons, और यही एनर्जी को हम कहते हैं लाइट एनर्जी। क्या कहते हैं मेरे अजीज दोस्तों? इट इज कॉल्ड एज लाइट एनर्जी। यहां से जब ये वापस आ रहा है फोटॉन्स के फॉर्म में लाइट एनर्जी लेके जा रहा है। क्लियर फ्रेंड्स? ओके, ये होगा इसका असली प्रिंसिपल जो हम लोग इंजीनियरिंग के अंदर इसको समझते हैं। अब पॉली वालों को तो ये प्रिंसिपल समझ में आया होगा और 12th वालों को यही प्रिंसिपल समझो, जेईई नीट सीईटी में इसी आधार पे आएंगे। अब इसको तुम्हारी भाषा में कैसा कहा गया है देखो, shows that light emission of light when electron hole pair combines, dear friends, electrons hole pairs combines when the diode is in forward bias, electrons from semiconductor conduction band recombines with the holes from valence band, electrons from conduction band recombines with the holes from the valence band, कंडक्शन से आके वैलेंस बैंड में रिकंबाइन जो होगा बैंड, देखिए वैलेंस बैंड, रिलीजिंग सफिशिएंट एनर्जी टू प्रोड्यूस द फोटोन विच इमिट्स द मोनोक्रोमैटिक लाइट, मतलब एक कलर होने वाला सिंगल कलर लाइट। Because of the thin layer, reasonable number of these photons can leave the junction and emits the color light. The amount of light output is directly proportional to the forward current. जितना ज्यादा फॉरवर्ड करंट दोगे उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन एक्साइट होंगे, उतने ज्यादा इलेक्ट्रॉन जंप करेंगे और वो वापस आएंगे, उतना ज्यादा लाइट्स इमिट करेंगे। Thus, higher forward current, higher is the light output. बस पूरा का पूरा इसका फंक्शन यही पे है। जो गरीब बच्चे वो मेरे साथ आएंगे। अब मैं फिर से एक बार समझाता हूं, ठीक है बच्चों? जिनका हो गया वो फॉरवर्ड ले लो, इसको मत सुनो, लेकिन जो गरीब है वो सुनो। मैं एनालॉजी दे रहा हूं। जैसे पहले फ्री इलेक्ट्रॉन्स होता है, व्हेनेवर आई आस्क यू, फ्री इलेक्ट्रॉन कहां होता है बच्चों? बैलेंस बैंड के अंदर। ये कौन है? फॉरबिडन एनर्जी गैप। हम जो बाहर से एनर्जी देते हैं वो इसको 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट याद करो, यहां से यहां क्या करेगा? वो जंप करेगा। कहां जाएगा? कंडक्शन बैंड में जाएगा। सो व्हेन दीज इलेक्ट्रॉन्स विल जंप फ्रॉम द वैलेंस बैंड टू द कंडक्शन बैंड बाय टेकिंग एन एक्स्ट्रा एनर्जी, वो एनर्जी कहां से लेगा? फॉरवर्ड बायस में। चलो, गरीब का बच्चा है, गरीब का बच्चा है, वो कहां है? वैलेंस बैंड में है ना? तो उसको एकदम से पैसे मिल गए, पैसे मिल गए मतलब फॉरवर्ड एनर्जी आ गई उसकी। जैसी फॉरवर्ड एनर्जी आ गए, ही हैज गॉटन मनी, ही इज बूस्टेड, तो उसने उसका लाइफस्टाइल चेंज कर दिया। कहां गया वो? ऊपर की लाइफस्टाइल में। वैसे ही वैलेंस बैंड से जैसे इसको फॉरवर्ड एनर्जी से एनर्जी मिली, इलेक्ट्रॉन इज बूस्टेड एंड जंप फ्रॉम दी वैलेंस टू कंडक्शन। लेकिन ऊपर की लाइफस्टाइल में रहने के लिए उसको एक बार जो पैसा मिला वो सफिशिएंट होगा कि नहीं? जैसे जैसे वो खत्म हो जाएगा वो अपने औकात पे वापस आएगा। लेकिन जब वो वापस आएगा तो उसके पास कुछ बचे हुए पैसे होंगे, वो छोड़ते आएगा। ठीक उसी तरीके से यहां जो उसने एनर्जी गेन की, वो एनर्जी लेके वो कंडक्शन में गया, और कंडक्शन से जब वो वापस वैलेंस बैंड में आ रहा है, वापस आते समय वो फोटॉन्स के फॉर्म में एनर्जी को छोड़ रहा है, और वही एनर्जी इन टर्म्स ऑफ लाइट्स के फॉर्म में इमिट्स हो रही है। नाउ कितने अमाउंट में एनर्जी इमिट्स होगी? डिपेंडिंग ऑन द अमाउंट ऑफ द फॉरवर्ड बायस इज गिविंग। एज करंट इंक्रीजेस, द अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी इज ऑल्सो इंक्रीजेस, और वो मोनोक्रोमैटिक फॉर्म का लाइट इमिट्स कर रहा है। मोनोक्रोमैटिक का मतलब एक ही फॉर्म का एक जैसा लाइट। दैट इज व्हाट कॉल्ड एज ए वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ द एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड। अब ये इसके अंदर फालतू की बातें बोली है, वो भी मैं आपको बता देता हूं। LEDs are fabricated by using the compound semiconductor made with the elements such as gallium, phosphorus and arsenic. My dear students, CET, JEE, NEET, this question is definitely going to ask, LED के लिए कौन से मटेरियल यूज होते हैं? ज्यादा तौर पे गैलियम, फॉस्फोरस और आर्सेनिक। By varying the properties of these elements in the semiconductor material, it is possible to generate
द डिफरेंट कलर्स ऑफ लाइट। हम लोग अलग अलग कलर्स के लाइट को पॉसिबली जनरेट कर सकते हैं, इसका अमाउंट कम ज्यादा करके, और इसकी वेवलेंथ को भी हम लोग अपने अकॉर्डिंगली मैनेज कर सकते हैं बाय मैनेजिंग देयर परसेंटेज ऑफ यूजिंग दिस मटेरियल। ओके, नाउ फ्रेंड्स आई विल डिस्कस विथ द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द एलईडी। फ्रेंड्स ये देखिए एलईडी के लाइट्स, जैसे मैंने बोला था कि प्रोड्यूस दी डिफरेंट वेवलेंथ उस मटेरियल को। एग्जांपल द एल्यूमिनियम गैल्शियम आर्सेनाइड, ये होता है इट इमिट्स द इंफ्रारेड रेडिएशंस। एलईडी मेड विद द गैलियम आर्सेनिक प्रोड्यूस आइदर रेड और येलो। बेटा सारे के सारे बच्चे यहाँ पे इस पॉइंट को नोट कर लो अभी। व्हेन एलईडी इज मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग एल्यूमिनियम गैलियम आर्सेनाइड AlGaAs, इट इमिट्स द इंफ्रारेड रेडिएशंस। मोबाइल के लिए इंफ्रारेड जो यूज करते हैं ना अपन, वाईफाई की रेंज वगैरह यूज करने के लिए, वो वाला। और यदि आपको चाहिए रेड या येलो लाइट चाहिए तो आपका कॉम्बिनेशन क्या होना चाहिए, गैलियम आर्सेनाइड एंड फॉस्फाइड प्रोड्यूस दी येलो, रेड येलो लाइट, वेयर एज एलईडी मेड यूजिंग एल्यूमिनियम गैलियम एंड फॉस्फाइड एमिट्स दी रेड और ग्रीन लाइट एंड जिंक सेलेनाइड प्रोड्यूस दी ब्लू लाइट। तो आई थिंक यहां पे मैंने 4 क्वेश्चंस अभी बना दिए आपके सीईटी और जेई नीट्स के। दे आर आस्किंग यू कि मुझे ग्रीन या रेड लाइट चाहिए तो मेरा मटेरियल का कॉम्बिनेशन क्या होगा। ये तो पूरा का पूरा रिमेमोराइजेशन वाला, वो आप ध्यान में रखिए। ये आपके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, यहाँ पे फॉरवर्ड वोल्टेज है और यहाँ पे आई थिंक फॉरवर्ड करंट है। तो इफ यू आर आस्किंग मी दिस फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स, आई नीड नॉट टू एक्सप्लेन। The forward characteristics of light emitting diode is very similar to the simple PN junction diode. As forward voltage increases, forward current is also increases. At particular point उतना फॉरवर्ड करंट इंक्रीज नहीं हो रहा, लेकिन इसके बाद में यदि आप इनपुट बढ़ा रहे हैं तो आपका एकदम से आउटपुट बढ़ रहा है। एज योर इनपुट इज इंक्रीजेस, योर आउटपुट इज प्रोपोर्शनली इंक्रीजेस। So this is simply called as forward characteristics of LED that I am not going to explain again and again. इतना तो आपका अभी वो आपका क्या बोलते हैं जरिया होगा समझने का। Now we will consider the advantages of LED. LED के advantages क्या है? एनर्जी इफिशियंट है, लॉन्ग लाइफ टाइम है, बहुत दिनों तक चलता है, रग्ड है, उसको गिराओ तो भी चालू रहेगा, फिर से उठाओ फिर चलाओ, तो वो टफ मैन्युफैक्चरिंग जिसको हम लोग बोलते हैं, उसकी ड्यूरेबिलिटी बहुत अच्छी है, हम लोग उसको अच्छे से यूज कर सकते हैं, बराबर है ना। ये सारे उसके एडवांटेजेस है। और कुछ एडवांटेजेस अपने को चाहिए तो हम वो भी एडवांटेजेस देख लेते हैं ताकि आपको कोई तकलीफ ना हो। मेरे अजीज दोस्तों, डिसएडवांटेजेस क्या है बच्चों? व्हाट इज द डिसएडवांटेजेस ऑफ एलईडी? hazardous blue light quantity, temperature dependent, voltage sensitivity and high initial cost. टेम्परेचर चेंज होगा तो लाइट में थोड़ा सा फर्क आ सकता है, हजार्डस है, ब्लू लाइट हजार्ड्स हो सकता है, ये उसके डिसएडवांटेजेस है। आई होप दैट आपको स्टेट बोर्ड के हिसाब से एलईडी आज के लेक्चर में पूरा समझ में आया होगा। तो बच्चों, बिफोर कंक्लूडिंग द सेशंस, आज हम लोगों ने क्या क्या देखा है वो मैं आपके सामने एक बार हमने पढ़ा है। व्हाट इज एलईडी इज कॉल्ड एज लाइट इमिटिंग डायोड। इट इज ए स्पेशल मैन्युफैक्चरिंग डिवाइस। इट इज डिफरेंट देन दी पीएन जंक्शन डायोड बिकॉज इसके अंदर एन रीजन्स हेवीली डोप्ड होता है पी रीजन से। नंबर 2, इसका सिंबल सेम है, सिर्फ एरो बाहर की तरफ जा रहे हैं। स्पेशली इन डोम शेप में इसको इंकैप्सुलेट किया जाता है। 2 जो टर्मिनल होते हैं उसमें से एक लंबा होता है, एक छोटा होता है। लंबा वाला पॉजिटिव, दूसरा वाला नेगेटिव होता है। डोम शेप इसलिए होता है क्योंकि ये जो लाइट इमिट्स करता है ये यूनिफॉर्म होना चाहिए, इसलिए डोम शेप में होता है। इसके फॉरवर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स पीएन जंक्शन के जैसे ही है। यदि आपको डिफरेंट कलर्स में ये चाहिए तो इसका मटेरियल कॉम्बिनेशन जो है वो अलग अलग होगा। तीसरी बात हमने ये पढ़ी है, इसका वर्किंग प्रिंसिपल जो है वो इलेक्ट्रॉन जो कंडक्शन बैंड का होता है वो रिकम्बाइंस होता है होल्स के साथ जो वैलेंस बैंड में है, और वो होते होते ये इमिट्स करता है एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ फोटॉन, और वैसे को हम लोग बोलते हैं लाइट एनर्जी। उसी से इसका नाम हुआ है लाइट इमिटिंग डायोड। आई होप दैट यू एंजॉय टुडे सेशन। इसको पढ़िए। इसके ऊपर का सवाल जो है वो सवाल मैं दे रहा हूँ, व्हाट इज एलईडी। मैं आपको बोल रहा हूँ क्वेश्चंस दैट यू हैव टू राइट answer for this. What is LED, comma, draw its characteristics and write advantages and disadvantages.
ये क्वेश्चन आपका बनेगा, ये क्वेश्चन आप लिख के मेरे को व्हाट्सएप करो, सो दैट इट विल बी कंसिडर एज सबमिटेड। और फिर से एक बार, नाउ द एडमिशंस ऑफ द 11th साइंस JEE NEET आर इन द फुल फ्लेज। देयर क्लासेस इज गोइंग टू बी कमेंस फ्रॉम द नेक्स्ट 11th ऑफ द मंथ, 11th ऑफ द मे इन दिस मंथ। फुल फ्लेज में वो चालू हो जाएंगे। मोस्ट ऑफ द एडमिशंस आर रजिस्टर्ड। यदि आपके कोई पहचान के तो आप उनको बोल सकते हैं लॉकडाउन तक हम लोग ऑनलाइन पढ़ाएंगे, उसके बाद में ऑफलाइन पढ़ाएंगे। वैसे ही फाउंडेशन की 10th की भी बैचेस अभी 5 मई से चालू हो जाएंगी CBSE प्लस 10th के लिए। ठीक है बच्चों, सो डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब एंड शेयर दिस वीडियो। थैंक यू वेरी मच।